Hello students, welcome to math class of प्रगति एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, हम पहले एक्सरसाइज 8.2 का नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम आएंगे नंबर 2 पर। एक्सरसाइज 8.2 नंबर 2। तो आइए पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन इज ऑन संडे 845 people went to the zoo. On Monday, only 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? So, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डाटा क्या है? On Sunday, 845 people visited the zoo. But on Monday, only 169 people went. हमको करना क्या है? What we have to find out? We have to find what is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday. मंडे में पीपुल का विजिटिंग में कितना डिक्रीज आया, कितना डिक्रीज हुआ, वही हमको निकालना है। तो आइए आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन, number of people went on Sunday, ये कितना है? It is 845. Numbers of people went on Monday, what is it? It is 169. So संडे में विजिट किए 845 पीपल, मंडे में विजिट किए ओनली 169. So what is the decrease? What is the number of decrease? Number decreased. (845) minus 169. 845 minus 169, it is 676. So number of people decreased 76. मगर हमको फाइंड आउट क्या करना है? हमको क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंट डिक्रीज। ये तो नंबर ऑफ पीपल डिक्रीस्ड, but we have to find out percent decreased. तो आइए देखते हैं कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ। On 845 decreased 676. On 1 it decreased by 676 by 845. On 100, क्योंकि हमको परसेंट में निकालना है, we have to find out the percent. On 100 it decreased by 676 by 845 into 100. 845 में डिक्रीज हुआ 676. On 1 it decreased by 676 by 845. हमको परसेंट भी निकालना है। On 100 it decreased by 676 by 845 into 100. तो अभी आइए उसको सॉल्व करके देखते हैं। सो डिवाइडेड बाय 5, ये है 20, ये हो गया 169 इंटू 4 इक्वल टू 676. सो इट इज 40 इंटू 80, 40 इंटू 4 इंटू 20 इक्वल टू, ये हो गया 80 और 80%.
So on 845 people, it decreased by 676. On 1, it decreased by 676 by 845. We have to calculate on percent. Means 1 on 100. On 100, it decreased by 676 by 845 into 100. हम इसको सॉल्व करने में पाए 80%. So there was a decrease of 80% on Monday. It is the right answer. So Monday में डिक्रीज हुआ 20%, 80%. संडे के मुताबिक मंडे में 80% का डिक्रीज हुआ विजिटर्स में. तो ये था नंबर 2. आइए अब सॉल्व करते हैं नंबर 3 को. आइए आते हैं नंबर 3 पर. व्हाट इज द क्वेश्चन? पहले देखते हैं क्वेश्चन. ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. एक आदमी ने कितना आर्टिकल्स खरीदा? 80 आर्टिकल्स. कितना रुपीज पर? ₹2400 पर. और उसके बाद उसको टोटल में 60% प्रॉफिट पर सेलिंग किया. But you have to find out. We have to find out सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. हमको एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालना है 16% प्रॉफिट पर. तो आते हैं अभी सॉल्यूशन पर. सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स. व्हाट इज इट? ₹2400. 80 आर्टिकल्स को खरीदा था 2400 पर. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इट इज ₹2400 बाय 80 इक्वल टू ₹30. 80 आर्टिकल्स को खरीदा था ₹2400 पर. तो वन आर्टिकल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 2400 बाय 80 इक्वल्स टू ₹30. वी हैव टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल एंड प्रॉफिट इज 16%. सो 16% प्रॉफिट इट मीन्स अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसको सेलिंग करना है 160 पर. When cost price is 100, the articles to be sold on 116. When cost price is ₹100, selling price is ₹116. When cost price is ₹1, selling price is 116 by 100. But here selling price of cost price of one article it is ₹30. So when cost price is ₹30, selling price would be 116 divided by 100 into 30. ध्यान पूर्वक देखो. कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस होगा ₹116. कॉस्ट प्राइस जब 1 है, सेलिंग प्राइस है 116 बाय 16. मगर कॉस्ट प्राइस रियली कितना है? इट इज एक्चुअली ₹30. सो व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ₹30, सेलिंग प्राइस इज, हमको ये निकालना है ये 16% प्रॉफिट पर. क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है the shopkeeper has to buy the articles on 60% profit.
सो अभी आते हैं उसका सॉल्यूशन पर। तो अभी उसका सॉल्यूशन तो ये कट गया, ये कट गया, 0 0 2 5 जा, यानी ये हो गया 2 5 जा 2 18 जा। सो 58 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 174/5 और 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 4/5 35 रुपीस 34 and 4/5 rupees means rupees 34 and 80 पैसे। सो तुमने देखो, हमने देखे कॉस्ट प्राइस जब 100 है, सेलिंग प्राइस 116 है, when it is 1 selling price is 116/100, but actually the cost price is 30, hence the selling price should be 116 divided by 100 into 30। हम इसको सब करके देखें, it is 174/5 और रुपीस 34 and 80 पैसे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जरूर आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना, अगले नंबर के साथ हम फिर बैक कर रहे हैं। हमारा इस चैनल पर नज़र रखो, देखते रहिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब करो और इंतज़ार करो हमारा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए। थैंक यू।